गुड मॉर्निंग। अब नंबर सिस्टम का अगला पार्ट देखिए, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 है 6 नंबर रीजनल नंबर। रीजनल नंबर यानी परिमेय संख्या। जो संख्या p/q के रूप में हो वो रीजनल नंबर कहलाती है। जहाँ पर p तथा q पूर्णांक हो लेकिन q इज नॉट इक्वल 0 हो। q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आपका ये p/q है, p जो होता है नोमिनेटर होता है और q जो होता है डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है उसके स्थान पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 0/1 ये आपका परिमेय संख्या है। 4/1, 4/7, -3/8, -1/2 आदि ये सारी परिमेय संख्याएं आती हैं। अगर हम q के स्थान पर 0 कर देंगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। जैसे 0 आप कर दिए 1 पे तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इनफाइनाइट आएगी, इसलिए ये रीजनल नंबर नहीं होगी। नेक्स्ट नोट में एक परिमेय संख्या को अनंत रूपों में लिखा जा सकता है किंतु उनका मान सदैव समान होता है। आप किसी भी परिमेय संख्या को उसके कई रूपों में लिख सकते हैं लेकिन उसकी वैल्यू समान आएगी। जैसे 1/2 को हमने लिखा 2/4, 3/6, 4/8, 6/12। सपोज दैट 6/12 को लेते हैं। 6/12 इसको 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इसकी वैल्यू 1/2 फिर आ गई। सेम वही चीज़ आ गई। इसीलिए कहा गया है कि एक परिमेय संख्या को अनंत रूपों में लिखा जा सकता है किंतु उसका मान सदैव समान होता है। आप देख लीजिए 6/12 लिखे हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है लेकिन इसी का ये बदला हुआ रूप ये देखिए, सेम टू सेम आ गया। फिर एक परिमेय संख्या को सीमित दशमलव या आवर्त दशमलव में लिखा जा सकता है। पहले सीमित दशमलव क्या होता है या आवर्त दशमलव क्या होता है समझिए। सीमित दशमलव का मतलब जिसका अंत हो जाए, मतलब किसी भी संख्या को अगर हम भाग दे रहे हैं तो वो एक निश्चित स्थान पर जा कर के उसकी वैल्यू 0 आ जाए, मतलब डिनोमिनेटर 0 बच जाए, तो उसी को सीमित दशमलव या आवर्त दशमलव कहते हैं। जैसे 1/2 को हमने डिवाइड किया, देखिए डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा कट जा रहा है। जब ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो इसकी वैल्यू 0.5 आ गई, तो मतलब ये एक सीमित है, इसके आगे नहीं जा सकता। इसी प्रकार से 1/8 है, इसको भी डिवाइड किए तो 0.125 आ गया। तो ये सीमित परिमेय संख्या कहलाती है, सीमित दशमलव संख्या या आवर्त दशमलव संख्या कहते हैं। नेक्स्ट एक परिमेय संख्या को दोहराव वाली दशमलव संख्या या आवर्तक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब दोहराव का मतलब वही संख्या बार बार रिपीट करे, वही संख्या बार बार रिपीट करे। जैसे 4/3 है, अगर हम 4/3 को डिवाइड करते हैं 3 से तो ये 1 3 1 आया, डेसिमल लगा 0 लगाए, 3 3 जा 9 हो गया। फिर 1 आया, फिर 3 3 जा 9 हो गया, फिर 1 आया। इसी प्रकार से अनंत तक 3 3 आता चला जाएगा। लेकिन बार बार देखिए 3 3 3 दोहराव हो रहा, मतलब बार बार वही संख्या आ रही है, इसलिए इसको दोहराव वाली संख्या कहते हैं। दूसरी चीज़ 1/7 है, इसको भी देख लीजिए, हमने डिवाइड किया 0.142857, यहाँ तक एक आया। फिर उसी के बाद देखिए वही नंबर 142857, यानी बार बार रिपीट वही संख्या होगी, इसलिए इसको दोहराव वाली संख्या या आवर्तक संख्या कहते हैं। ये भी एक परिमेय संख्या का रूप है। ठीक, इतना समझ में आया होगा। देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। सपोज दैट 1/2 है और 2/3 ले लीजिए। ये दो संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं परिमेय संख्या है। इन दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। यही ना कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। देख लीजिए ये दो संख्याएं हैं, इसमें और अनंत परिमेय संख्या कैसे इन दोनों के बीच में निकालेंगे। जैसे हम तो ये आपका हो जाएगा 1/2 और 2/3, इसके बीच में निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम 6 हो गया। फिर उसके बाद ये 3 + 5, 3 +
आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, आया 7/6। एक ये परिमेय संख्या, फिर इसी प्रकार से और भी परिमेय संख्याएं होती जाती हैं। अब इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं वे अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर कहलाती हैं। जहां पर Q इज नॉट इक्वल 0, मतलब Q की वैल्यू इसमें भी 0 नहीं हो सकती, जैसे √2, √5, √8 और ये पाई और √5/7 etc आदि। इसमें कुछ और होता है। पहला नंबर, संख्या जो भी नंबर हो, नंबर रूट के अंदर लिखा हो, रूट में लिखा हो। सेकेंड नंबर, संख्या जो हो पहला रूट में लिखा हो, और सेकेंड नंबर है रूट के अंदर, यानी रूट के अंदर निगेटिव ना हो, निगेटिव नंबर ना हो, निगेटिव नंबर ना हो। रूट के अंदर क्या ना हो, निगेटिव नंबर ना हो। और थर्ड नंबर, रूट जो हो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, यानी पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, स्क्वायर रूप में ना हो, स्क्वायर रूट में ना हो। ठीक है, रूट में पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं रियल नंबर होती हैं। इसमें क्या लिखेंगे, ऑल रीजनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ऑल रीजनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं, और रियल नंबर। इस फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें आपका 2 भी होगा, 2/1 भी, 0, √3, √5, √6 etc। रियल नंबर में यानी वास्तविक संख्या में ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होती हैं, रियल नंबर होती है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं। एग्जाम्पल, अब कंपोजिट नंबर यानी कंपोजिट नंबर को हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या, 3 नामों से इसे जानते हैं, कंपोजिट संख्या। अब कंपोजिट संख्या क्या होती हैं, कंपोजिट संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो कंपोजिट संख्या होती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 etc। जैसे 4 के गुणनखंड देखेंगे, जैसे 4 के गुणनखंड 1 है, 2 है और 3 है। 6 के 1, 2, 3 और 6 स्वयं है। देखिए इसके 1 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं, मतलब 1, 2, 3 है, मतलब वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कंपोजिट संख्या कहलाती है, या भाज्य संख्या कहलाती है, या यौगिक संख्या कहलाती है, या संयुक्त संख्या कहलाती है। 4 में 1, 2, 4 का हो जाएगा 1, 2 और 4, ये मतलब इस संख्या से ये डिविजिबल है, मतलब इससे
गुणनखंड इसका है 6 का भी है, 1 2 3 और 6 से डिविजिबल है, इसलिए ये क्या है कंपोजिट संख्याएं, क्योंकि इनके एक से अधिक गुणनखंड हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड सिर्फ एक होता है और वह संख्या स्वयं से कटती है, वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं या प्राइम संख्या कहलाती हैं। यानी वे संख्याएं जो एक या स्वयं से कटें, स्वयं से विभाजित हों, वे क्या होती हैं, प्राइम नंबर होती हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 डॉट डॉट। अब जैसे 2 को देखिए, 2 सिर्फ और सिर्फ 1 से या 2 से डिविजिबल है। 3 भी 1 से या 3 से डिविजिबल है। 5 भी 1 या 5 से स्वयं से डिविजिबल है। देखिए एक तो सब में कॉमन हो रहा है और जो संख्याएं हैं वो सिर्फ स्वयं से डिविजिबल है, इसीलिए वे संख्याएं जो एक से या स्वयं से विभाजित हों वो प्राइम नंबर कहलाती हैं या अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है और 2 एक सम संख्या भी है। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है और ये एक सम संख्या भी है, सम संख्या भी है। और सबसे छोटी विषम प्राइम नंबर को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या। यदि किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF एक हो तो वे को प्राइम नंबर कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। एग्जाम्पल 2 3 4 5 7 etc। यदि किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF एक हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो, तो वो संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे 2 और 3 का HCF, इसका 1 × 2 और 1 × 3, इसका HCF देखिए 1 है, इसलिए ये को प्राइम नंबर है। सेम ये भी हो जाएगा 4 और 5 को फैक्टर करेंगे तो ये 1 × 2 × 2 1 × 5, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, इसलिए ये को प्राइम नंबर हैं। इतना समझ में आया। ट्विन प्राइम नंबर, इन्हें हिंदी में द्विअभाज्य संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या या युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो वे ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे 3 और 5 ये दोनों अभाज्य संख्या हैं और इनका अंतर भी 2 है। 5 और 7 ये दोनों भी अभाज्य संख्या हैं, इनका भी अंतर 2 है। 11 और 13, 17 और 19 ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं और इनका अंतर 2 है, इसलिए इन्हें ट्विन प्राइम संख्या कहा जाता है या ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है, और क्योंकि इनका अंतर 2 होता है।